अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज्जत। और आज नान पराठा स्पेशल वीक का लास्ट डे है। नाम शो के आप लोग एंजॉय करते आ रहे होंगे इस पूरे वीक में, जहां मज़े की आप लोग रेसिपी सीखते रहे। तो आज भी बहुत है ख़ास लास्ट डे है, पर उसका मतलब ये नहीं कि लास्ट डे ऐसे ही हो गया। पर आज तो मुझे लग रहा है हर सारे दिन से ज़्यादा आपा ने इसके बारे में सोचा, मेहनत, तमाम चीज़ें, मेहनत तो ऑफ कोर्स हर दिन रही, लेकिन आज की कुछ हैं बहुत ही ख़ास, वो भी शेयर करेंगे। आज वर्ल्ड फूड डे भी मनाया जा रहा है, जो कि इंटरनेशनली मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, जो बेसिकली होता है कि हर साल मनाते हैं। हर साल एक डिफरेंट थीम रखी भी जाती है। जैसे अब की बार, क्योंकि इस साल तो कोविड-19 की वजह से वैसे भी हम सारे लोग इतने कॉन्शियस हो गए हैं फूड को लेके, हेल्थ को लेके, वो तमाम चीज़ें हम कोशिश करने लगे हैं कि भाई अच्छा खाना है, घर का खाना है, और फिर साफ़ और तमाम चीज़ों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। तो ये वर्ल्ड फूड डे में भी इसी तरह से चीज़ें आपको बताई जा रही होती हैं कि सेफ्टी और खाने को किस तरह से बचाया जा सकता है, ताकि वो तमाम लोग जो बेचारे हमारे वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट उन तक भी वो फूड या खाना पहुंच सके और पहुंचाया जाए। अच्छा जी, तो आते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। रेसिपीज़ तो बताएंगे, और इसके साथ साथ ये काउंटर फुल है यहाँ इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये जो टेबल है वो और ख़ूबसूरत सजी। मैं जैसे ही अभी स्टूडियो में एंटर हुई थी, मैंने कहा ऐसा लगा कोई जैसे ब्राइड का रूम होता है ना, वहाँ से खुशबुएं आ रही होती बड़ी फूलों की, तो ऐसे ही कुछ लग रहा है। क्यों? वो पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। क्यों खुशबुएं आज बिखेर रही हैं आप? बस मैं तो रोज़ाना ही जी 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 जी, रंग खुशबू बिखेर ही रही होती है। जो कुछ हो सकता है वो करते हैं ज़रूर ना, और ठीक ठाक खैरियत जी से। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से भी होंगे। आप तमाम देखने वालों को जुमे की आज बहुत बहुत मुबारक हो, और बहुत ही आप लोगों ने अच्छी अच्छी दुआएं भी की होंगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल करें। इसी तरह से एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें, और हमेशा सबकी सेहत के लिए लाजमी दुआ करें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। सेहत होगी तो हम बहुत सारे नान पराठे बनाएंगे और फिर खाएंगे। हाँ। जी जनाब, तो आज है आखिरी दिन, यानी कि आज 5वां दिन है, फ्राइडे का दिन है। तो आज हमारा आखिरी दिन है नान पराठे का, और इंशाल्लाह ताला आगे आप देखते रहिए, कुछ ना कुछ हम कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है किसी भी चीज़ के लिए ये 5 दिन ज़रा कम होते हैं, जिसमें 1 घंटा हो ना, तो हमारी कोशिश तो ये है कि आगे भी हम आपके लिए कुछ अच्छा करें। और इस एक वीक में 1 घंटे के प्रोग्राम में नान और पराठा थोड़ा सा मुझे लगा कि जैसे कि ये टाइम टेकिंग चीज़ है। बिल्कुल है टाइम टेकिंग ना, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको डो के बारे में जब तक आपको पूरा नहीं बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद जब हम बनाते हैं तभी भी ये होगा कि जब तक मैं बना के नहीं दिखाऊंगी तो आपको कैसे पता लगेगा। कोशिश भरपूर की है, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आगे भी हम आपके लिए कुछ अच्छा कुछ नया लेके आएंगे। लेकिन इस पूरे वीक का आपको फीडबैक देना है कि ये हमारा वीक आपको कैसा लगा, आपको चीज़ें कैसी लगी। और ज़ाहिर है विंटर्स आ रहे, तो विंटर्स में ज़रा सा नान पराठे इस तरह की चीज़ों में मज़ा आता है ना, अच्छी लगती है। हाँ। और हमने पूरी कोशिश की थी कि कोई साइड में आपको कोई डिश बनाना सिखा दे, कोई रायता, कोई चटनी, कुछ सैलेड, ये हमने भरपूर तरीके से कोशिश की, भरपूर अपनी टेबल जो है ना भरपूर तरीके से सजाइए। बिल्कुल। हाँ, तो दिल तो बहुत चाह रहा था कि ये और भी हम 2 वीक्स कर लेते या 3 वीक्स, लेकिन ये लिमिट किसी भी चीज़ की नहीं, तो हमने सोचा कि इसको यहीं एंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह आगे फिर कुछ करेंगे, आगे और भी बहुत कुछ इंशाल्लाह। अच्छा, फूलों की बात बताएं ना, फूलों की खुशबू की बात बताएं ना, क्यों आ रही थी? अच्छा, खुशबू। ऑब्वियसली देखिए, जब कभी मीठा बनता है ना, घरों में भी बनता है, तो ये होता है कि कहीं से गुलाब के फूल, गुलाब की पत्तियाँ कुछ आप ऐसे ले लेते हैं, और गुलाब की पत्तियाँ आप यकीन करें 20-25 रुपए की आप लेंगे, बहुत सारी आ जाएंगी। तो बिल्कुल आप लेकर आएँ, और कभी आपके घर में कोई दावत होती है, कुछ ऐसी चीज़ है, तो आप उसको सेलिब्रेट करें, और छोटी छोटी चीज़ों से आप बहुत अच्छी खुशी हासिल कर सकते हैं। मुझे ये इतना प्यारा लग रहा था, इतना अच्छा सा ये प्लेटर लग रहा है कि इसके अंदर अब हम खीर सर्व करेंगे। तो छोटी सी चीज़ से आप जब कर सकते हैं तो उसको आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो ये खुशबुएँ इसकी आ रही थी, और बहुत ही अच्छी सी खुशबू। हमारे नेल्सन भाई का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमारे लिए ये जनाब फूल लिए। आ जाते हैं जनाब, बिल्कुल। अच्छा, तो रेसिपीज़ तो बताएं, आज की तो बड़ी स्पेशल नाम है रेसिपीज़ के बाद। अच्छा जी, आज है बहुत ही ज़बरदस्त से नवाबी मेवा नान हम बनाएंगे। अच्छा, उसका डो भी बताएंगे, फिलिंग भी बताएंगे, और साथ ही हमारे पास लौकी की खीर है। एक बहुत ही अच्छा सा हम दही की चटनी बनाएंगे,
बनाएंगे और इसके अलावा आलू का सिंपल वाला पराठा जो हमारे यहाँ पसंद किया जाता है और बहुत बनाया जाता है। तो आज मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी आप देखिएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम पहले खीर के लिए काम कर लेते हैं। इसकी वजह यह है कि खीर को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं इधर आ जाती हूँ, आपको बिल्कुल इधर ही आना होगा ना। ये मैंने लौकी की खीर, लौकी की खीर 1.5 लीटर जो है मैंने दूध जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था पहले ही। ये गर्म हो रहा है। अब मैं इसके अंदर चावल शामिल करूँगी, ठीक है ना। दूध अच्छा गर्म हो गया। अब कुछ इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा इसके अंदर साबुत इलायची भी डाल सकते हैं, ये 1/2 टीस्पून चलेगी। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर ये चावल जो हमारे पास बॉयल हुए हुए हैं, ये चले गए इसके अंदर। ओके, चलें जी। अच्छा, ये मैं थोड़े से मुझे ज़्यादा लग रहे हैं तो मैंने बचा लिए। तकरीबन आप 3/4 कप के करीब चावल लीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी खीर बनेगी। ये डाल दी। इसके अलावा आपको पता है कि मैं खीर गजरेला इस टाइप की चीज़ बनाती हूँ या शीर खुरमा बनाती हूँ तो उसके अंदर साबूदाने का इस्तेमाल करती हूँ। और आप लोगों को मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि साबूदाना हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। साबूदाना आप किसी भी खीर और या शीर खुरमा में डालते हैं तो उससे क्या होता है, एक लेस पैदा हो जाता है। तो ये गया साबूदाना जो कि 1.5 टेबल स्पून था। इसको मैंने पानी में पहले भिगो दिया। अच्छा, यानी वॉश करें, पानी में भिगो दें। और कितनी देर पहले भिगो दें? आधा घंटा पहले। आधा घंटा जब आपने पहले देखा, भिगो अब दें। बिल्कुल। और अब मैं इसको साथ ही कुक होने के लिए रख दूंगी। अच्छा, एक बात बताएं, 1 लीटर दूध में कितना डालें? मेरे लिए एक डिफरेंट बात है, मैंने तो फर्स्ट टाइम सुनी है ये। 1 टेबल स्पून। अच्छा, फिर ये शुरू में आप डाल देते हैं ना इसके साथ, तो आप यकीन करें कि ये पक पक के क्या होता है कि खुद ही इसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है और एक अच्छा सा खीर में या शीर खुरमे के अंदर अच्छा सा एक लेस पैदा हो जाता है। तो ये टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। ये हो गया। अच्छा, जैसे ही हो जाएगा थोड़ा सा इसमें थिकनेस आना शुरू हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट सेगमेंट में हम एक काम ये करेंगे कि ये मेरे पास लौकी रखी। लौकी को आपने क्या करना है, आपने छीलना है, इसके बीज रिमूव करने और आपने ग्रेट करके रख लिया। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। चीनी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास केवड़ा एसेंस थोड़ा सा मौजूद है, ठीक है। ये चीज़ें डालेंगे, बादाम पिस्ते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये चांदी का वर्क है। स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें हम बताते रहेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं हम किस पे, हम बनाएंगे मेवा नान। मेवा नान के लिए मैं आपको बता दूं कि हमने जो फिलिंग बनानी है वो क्या क्या है। एंड में ये 2 मीठे ना, नान भी मीठा तो और ये भी मीठा ना। हाँ। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा पहले तो खोया, ठीक है ना। ये फिलिंग बना रही हूँ मैं, ठीक है जी। ये फिलिंग के लिए हम खोया लेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें खोया ले लिया, सही है। अब इसको किस लिए लिया है, ताकि हल्की सी बाइंडिंग आ जाए इसमें। अब हम डालेंगे इसके अंदर पिसा हुआ नारियल। ये गया पिसा हुआ नारियल, इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ये सारा मेरे पास मेवा है, कुटा हुआ मेवा, ये जाएगा इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब। ये भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया। इसके अलावा किशमिश, ये किशमिश है मेरे पास 1 टेबल स्पून, ये हमने इसके अंदर डाल दी। तिल, थोड़े से तिल का इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब हाथ से इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ये हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। और चाहें तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें चीनी शामिल कर देती हूँ, वो भी बिल्कुल ही पिसी हुई। इससे क्या होगा कि ये ज़रा सा इसमें मिठास शामिल हो जाएगी। ये है हमारी फिलिंग, बहुत ज़बरदस्ती। इसको हम हटा के यहाँ रख देते हैं और आ जाते हैं किस पे, इसके डो के ऊपर। डो के लिए नहीं भाई, डो भी हम बताते जाते हैं, ठीक है। हम डो बता देते हैं। डो के लिए हमने यहाँ पर लिया था आटा, मैदा लिया था। तकरीबन मेरे पास ये 3 कप आटा था, मैदा था। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने शामिल किया था खमीर, आधा कप दूध। इसके अलावा सूजी हमने 2 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल की थी। पिसी हुई चीनी पीस के ही डालिएगा, 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शामिल की। 1 टीस्पून लेवल मैंने इसमें शामिल किया बेकिंग पाउडर। 1 से 2 चुटकी आपने इसमें नमक डाला और 2 टेबलस्पून भर के आपने इसमें घी डाला। घी डाल के इसको अच्छा सा हमने इसका डो बना लिया। सूजी से घी, जैसे आप ये देखिए कितना अच्छा सा डो जो है वो हमारा तैयार हो गया। ये अच्छा, देखिए भूनना दूध से, ये देखिए, नहीं पूरा दूध से नहीं, इसमें डालना है आधा कप दूध। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा बेहतरीन सा हमारा ये डो जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं काम करूँगी, इसके नान बनाऊँगी, ये वाली फिलिंग करूँगी और उसके बाद हम क्या करेंगे कि कोई से भी हम इम्प्रेशन दे के थोड़े से सफ़ेद तिल इसके ऊपर गार्निश कर लिए डालेंगे। ये सारा काम ब्रेक के बाद, ये ब्रेक के बाद। चले मैं इसको मिक्स करती हूँ। सही है, ठीक है। नवाबी मेवा नान है
हैं जी। ये मुझे देख के ही इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बड़ी डिटेल में मैंने इसके पूरे इंग्रेडिएंट्स नोट किए हैं क्योंकि मैं ये घर जाते ही बनाने वाली हूँ। मैं भी अंदर से ना बड़ी मीठे की शौकीन हूँ, तो मैं देख रही थी बड़ा अच्छा बता रहे हैं और बड़ा मज़ेदार भी है। तो जी बाकी डिटेल कैसे बन रहा है, लौकी की खीर, फिर एक और भी रेसिपी, यानी तीन भरपूर मज़ेदार रेसिपीज़ हैं, बिल्कुल जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पर जी बड़ी मज़ेदार सी खीर बन रही है। मुझे कुछ चांदरात सी फील आ रही है ना, कि पक रहे हैं दूध खूब अच्छे से, सुबह ईद है और अच्छी खुशबू आ रही है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ईद है। हाँ। और ज़ाहिर है हमारी ईद तो जब भी होती है जब हमारे सारे देखने वाले ना हमारी चीज़ों को पसंद करते हैं, तो वही हमारे लिए ईद का दिन हो जाता है। सही बात। यहाँ मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है, इसलिए कि थोड़ा सा नान बनाने शुरू कर दिए। इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए रखूँगी, सही है, ठीक है। अच्छा ये देखें नान, क्योंकि इसके अंदर हमने सूजी का इस्तेमाल किया है, तो ये आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही मोटे मोटे किनारे होंगे, ये फ्लैट ही रहेंगे, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान, लेकिन मैंने 2 बना के रख लिए, एक आपको और बना के दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा मीठा सा बनेगा ये। और ये ले लेते हैं हम। अच्छा इसके अंदर हम डालेंगे फिलिंग, सही है। इसको मैं थोड़ा सा बना लूँ, जैसे हम पेड़ा बनाते हैं वो हमने बना लिया। और अभी इसको बेटा ढक के रख दीजिएगा, शाबाश। ओके, सिंपल हमने वही फिलिंग करनी जो हम अब तक करते हुए चले आए हैं ना, सही। डबल करके करना चाहें तक कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा तरीका बेहतर है। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा घी भी लगा सकते हैं, जो कि मैं ज़रा सा लगा रही हूँ। वैसे तो मैंने इसमें चूँकि अंदर डाला है, ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन चूँकि ज़ाहिर आपको पता है कि ये मीठे हैं तो थोड़ी सी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ये गया इसके अंदर फिलिंग, जितनी फिलिंग आपको अच्छी लगती है, लेकिन ऑब्वियसली एक बैलेंस वे में डालेंगे तो ये तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून बिल्कुल काफ़ी रहेगी। अब वही सिंपल हमने तरीका इख्तियार करना है इसको फोल्ड करने का। ये हो रहा है सही, और इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे। करने के बाद हम इसको दोबारा से अपने पेड़े की शेप में लेकर आ जाएंगे। ये हो गया, इसको मैं बेलूंगी और बेलने के बाद इसके ऊपर रख दूंगी, सही है। और ऊपर से तिल भी डालें आप? तिल भी डालें, हाँ। ये वाला भी दिखाते हैं? जी जी बिल्कुल, अभी दिखाते हैं हम। अच्छा ओके। ये देखिए सिंपल, ये बड़े मज़े के लगेंगे जब आप खीर के साथ इसको सर्व करेंगे ना, तो बहुत मज़े के लगेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, ये हो गया। अब आप किसी से भी करना चाहें, मैंने हाथ से किया है, आप इससे करना चाहें इससे कर लें, जैसे दिल चाहे आप कर सकते हैं। तो मैं काम करती हूँ कि ये थोड़ा सा ले लेती हूँ यहाँ पे, ये तिल, सही है जी, ये तिल है और सफ़ेद तिल, और ये मैं हाथ से कर लेती हूँ ताकि आपकी शिकायत दूर हो जाए कि जी हम कैसे ये लेकर आए ना। तो आप वैसे ला सकते हैं, ठीक है ना। और ये बन गया एक हमारा नान, ठीक है, ये हो गया, सही है जी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर रखेंगे रेस्ट पे, इतनी देर रखेंगे कि हल्का सा ये फूल जाए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद हम इसको डाल देंगे इसके अंदर, अवन के अंदर, और फिर आप देखिएगा कि ज़बरदस्त से हमारे मेवा नान तैयार हो जाएंगे। और हम ये करेंगे कि जब ये निकलेंगे तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगा देंगे, ठीक है ना। तो घी लगाएंगे तो इससे ज़रा से एक अच्छा सा ग्लेस इसके अंदर आ जाएगा जो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं इसको हटा देती हूँ। अब हम आलू वाले जो नान है उसकी हम फिलिंग बता दें। और इसका क्या करना है, पकने दें इसको? इसको बिल्कुल पकने दें जनाब। ये देखें जी, ये भी हमने बना के यहाँ पे रखे हुए हैं। ये डिफरेंट अभी मैंने ब्रेक टाइम में ही इसको मैंने बनाया है। अब मैं इसको अवन में डालने जा रही हूँ, और उसके बाद हमने तिल भी शामिल किए हैं। और ये जब थोड़े से हो जाएंगे तो हम इस पर थोड़ा सा घी से ब्रश कर देंगे, सही है जी। अवन का टेम्परेचर आपने हाई रखना है, ओके जी। और सेंटर शेल्फ पे, सेंटर शेल्फ में, ठीक है, सेंटर शेल्फ पे। चाहिए जो भी बेकिंग आप करते हैं वो आपको सेंटर शेल्फ पे ही करनी है। ये अच्छा, अगेन मैं इसको रख देती हूँ ये नीचे। अच्छा एक चीज़, क्योंकि ये कह रही थी, मैं आपा से मैंने पूछा, मैंने कहा अभी अवन में नहीं, तो कह रही नहीं, बनाने के बाद भी रेस्ट देना है, बिल्कुल। तो पहले अब ये नीचे जी। अच्छा आपने देखा होगा, अमूमन आप देखें जब कभी आप ऐसा होता है कि आप बाहर निकलते हैं तो आपने देखा लेट नाइट निकले तो वो पेड़े बन रहे होते हैं सुबह के पराठों के लिए, तो कितनी सुबह बन जाते हैं। तो इसीलिए ना पहले से बना के रखे जाते हैं कि जो हल्का खमीर डाला है, क्योंकि देखिए खमीर की मकदार को हम ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। बेकिंग पाउडर में ज़्यादा डाल दूँगी तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। रेस्ट आप दे, उसी में ही वो जब आप देखते हैं खमीर बनता है वो ज़्यादा बेहतर उसका रिजल्ट आता है, ठीक है जी। तो ये हो रहा है यहाँ पे, और अच्छा सा जो है पकता जा रहा है, खूब पकाएं। हाँ बिल्कुल पक। अच्छा अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ, ये मेरे पास जो रखी हुई है यहाँ पर लौकी। 1 किलो अगर नहीं 1 किलो लौकी नहीं, बस एक दरमियाने साइज़ की थी तकरीबन। मैं इसमें 1.5
ये 1.5 हो गया, 1.5 कप हो गया, सही जी। अब मैं ये डाल के इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी सी ज़्यादा है, ये हम रायते में बना लेंगे, डाल देंगे, ठीक है। ये हो रहा है। साथ ही मैं काम ये करती हूँ कि यहाँ पर मैं आलू के उसकी बनाती हूँ, फिलिंग बनाती हूँ। फिलिंग के क्या क्या इंग्रेडिएंट है, ये आलू हैं हमारे पास मैश हुए हुए, इसमें हम डालेंगे कुटा हुआ धनिया, कलौंजी 1 टीस्पून, इसके अलावा हमारे पास ज़ीरा पाउडर इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। ओके। इसके अलावा कसूरी मेथी तकरीबन जैसे ½ टीस्पून, ये कसूरी मेथी चली गई। इसके अलावा आप देख रहे हैं काला नमक यहाँ पर है, काला नमक इसके अंदर जाएगा तकरीबन ½ टीस्पून। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, जहन में रखिएगा। ये हमारे पास है हरी मिर्चें, ये गई इसके अंदर, हरा धनिया चला गया। अब हमारे नॉर्मल इंग्रेडिएंट यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है नमक जायके के मुताबिक, इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्चें हम डालेंगे, ये भी जायके के मुताबिक, लेकिन मैं इसमें 1.5 टीस्पून, ½ एंड ½ भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें डाल दिए 1 टीस्पून। ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई। ओके। इसका डो क्या, बल्कि हमने जो पराठे का डो बनाया है वो सिंपल सा है कि हमने सिर्फ इसमें 2 कप आटा, 2 कप मैदा, 1.5 टीस्पून हमने लिया, इसमें नमक का 2 टेबलस्पून घी इसके अंदर शामिल किया, और उसको और अजवाइन डाली, ½ टीस्पून अजवाइन डाल के आप इसको भून लीजिए। उसके बाद पराठे बनाइए और ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कीजिए। रायते की चीज़ें हम आपको बताएंगे बाद में। कॉलर ले लें? जी बिल्कुल, ठीक है जी। हमारे साथ हैं परवीन आंटी, एक्चुअली मुझे कहना चाहिए, अगर ये वही हैं तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? ये जुम्मे की बरकत है जो परवीन कहा कॉल मिल गई है। बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा, अरे वाह। उस्तानी जी से बात करवाओ। कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीना कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। उन्होंने आपको आंटी का, तो आपने मुझे फ़ौरन उस्तानी बना दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। जी देखिए, मैंने इसलिए फोन किया, कल मैंने शो नहीं देखा था, रात अच्छा। में रिपीट में देखा, क्योंकि मैं हॉस्पिटल गई हुई थी। अच्छा। रात में रिपीट में देखा मैंने ओए होए। पूरा शो आपका। खैरियत, तबीयत ठीक है अब आपकी? सही हैं आप? अब क्या, आप देखिए, अभी तो इलाज शुरू हुआ है। चलें, अल्लाह बेहतर इंशाअल्लाह करेगा, ताला खैर इंशाअल्लाह। रखेगा और आपको सेहत तंदुरुस्ती अता करेगा। आमीन। आमीन जी। आमीन। अच्छा, इंशाअल्लाह। मैं ये जो आपने पूरा वीक बनाया है, देखिए मैं तारीफ करूंगी, यानी पूरे वीक की 5 दिन की, कि सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपने जो डो बनाए हैं मुख्तलिफ कद से, जी, आप जी। यकीन जानिए, मतलब ये दिमाग के और ज़हन की बात है, हर तरह के आपने डो बताए, कितने कमाल की बात है। चाहे वो नान के हो, पराठा हो, या रोगनी नान हो, ये कुछ हो। और दूसरी बात, जो खास बात इस प्रोग्राम की है, जो हम लोगों को देखना चाहिए, कि देखिए नान के साथ ना नहारी, ना पाए, ना कौरमा, जो आपने कचूमर, चटनियाँ, रायता, आहा, मजा आ गया ईमान से, Different. मजा आ गया। और इतनी आपने मेहनत की और सलीका, हुनरमंदी, तो मैं क्या बताऊँ आपको। अरे सब वाह। लड़कियों को समीना जलील के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक फरमाए, वैसी मेहनत करे ईमानदारी से जैसे वो करती हैं। और चल, बहुत बहुत ऊंचा, यानी एक आपका थाली वीक मना था और दूसरा ये वीक मना है। शानदार प्रोग्राम। देखिए, मसला सारा ये है कि मेरे साथ मेरी टीम शामिल है, मेरे डायरेक्टर जो हैं साले, वो शामिल है। देखिए, खाली मेरे दिमाग तेज नहीं है, उनका तो मुझसे ज्यादा तेज है, आपको पता नहीं है। नहीं, उनका भी, वो लोग भी बड़े ज़हीन और मेहनत वाले लोग हैं माशाल्लाह, और माशाल्लाह। सबसे बढ़ के इतने बासलाख लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं। आप बस। यकीन जानिए, मैं किसी से मिली नहीं हूँ, लेकिन मेरी कॉल, मेरी कोशिश रही कि मैं पूरे हफ्ते कॉल करूं, मगर एक हफ्ता नहीं किया। और कल मैं मतलब थी नहीं घर, मैं कल घर पे। अल्लाह ताला आपको ठीक है। जिंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत अता करे। मेरी फरमाइश आपने कल पूरी कर दी, चने भरे दाल की रोटी, पराठा, मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत शुक्रिया समीना, बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया
कि आपने हमारे प्रोग्राम को देखा, पसंद किया, लाइव देखा, हाँ। नहीं देख पाई तो आपने रिकॉर्डेड देखा। ठीक है अरे जी, वाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह Thank ताला आपको you। ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत अता करे और खुश रहें हमेशा। आमीन। अच्छा जी, ये तो दो देखिए का- इतनी भलाई आती चलें, जा रही है, कोई बात जबरदस्ती नहीं। इसमें खूब। चलें, अच्छा जी, हम अब ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, आप ले ब्रेक सकते हैं, फिर बाकी डिटेल पूछेंगे। लेकिन आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त है कि जी हम टीवी पर अब आप आज से 16 अक्टूबर से एक ज़बरदस्त सा ड्रामा सीरियल स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है चमक धमक। अच्छा जी, ये आज रात 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप हर वीक इसे देख सकेंगे मंडे टू फ्राइडे 7:30 हम टीवी पर ड्रामा चमक धमक, जिसकी जी कास्ट है, स्टार कास्ट है, सुमैया बख्श हैं, आगा तलाल हैं, रईद आलम हैं और फरहान अली आगा हैं, और जी डायरेक्टर हैं हसीब अली, और जी प्रोड्यूसर हैं एमडी प्रोडक्शंस का। तो ऑफ कोर्स जो उनके ड्रामे एक से बढ़कर एक होते हैं जी। इसके प्रोमो आपने हम टीवी पे देखे होंगे जो कि बड़े बेहतरीन है। अच्छा, मुझे भी एकदम जो है ना वो हुआ था देख कर के यूजुअली ऐसा ही होता है, जो दिखता है एक्चुअली वैसा होता नहीं है, लेकिन नाम शो के जिस तरह से प्रोमो में नज़र आ रहा उससे भी ज़्यादा बढ़कर आपको ये ड्रामा लगेगा। तो देखना ना भूलिएगा ये ड्रामा सीरियल चमक धमक हम टीवी पे आज रात से जो स्टार्ट होने जा रहा है फर्स्ट एपिसोड। तो चल के आपा इसका बिल्कुल, प्रोमो इसका देखते हैं। इतनी आपने चीजें बनाई कि मैं भी एक्साइटेड हो गई कि मैं है ना? देखूंगी कि भाई कैसा है ये देखिएगा ड्रामा। प्रोमो, तो प्रोमो बिल्कुल, देख के और एक्साइटमेंट हो जाएगी बिल्कुल, इसकी। बिल्कुल। तो चल के देखते हैं प्रोमो, फिर हम जाएंगे ब्रेक पर और फिर ब्रेक के बाद आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। हम बैक। यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सी जो है खीर गाढ़ी होती जा रही है और मैं इसे देख रही थी, अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, लेकिन आपा ने कहा जी इसे और होने दे। मैंने कहा नहीं, अभी तो उसमें चीनी इंतज़ार। नहीं डाली ना हमने। चीनी डालने से अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप कोई खीर, शीर या कोई वैसी चीज़ बनाते हैं तो उसको पहले गाढ़ा करें, वरना वक्त से पहले अगर आप उसके अंदर चीनी डाल देंगे तो क्या होता है कि चीनी का अपना पानी होता है और वो फिर सही नहीं रहता ना। तो बिल्कुल गाढ़ा कर लें, वरना क्या होता है कि हमें बहुत टाइम आपको लगता है और उससे छींटें ज़्यादा उड़ती हैं, चीनी अपना पानी छोड़ती है, वो बहुत पतला हो जाता है। ठीक है ना? तो आप ज़रा सा उस पर नज़र रखिएगा। अभी इनको टाइम चलें, अच्छा जी, ये देखें, अब आप ये देखें, अब इसमें थिकनेस आना शुरू हो गई है। सही जी, वो पराठे तो मैं बना ही रही थी, आपने देख ही लिए। अभी मैं एक आपके सामने बना लूँगी और ये देखें जी, बेहतरीन अरे वाह, खीर जो है वो हमारी होना शुरू हो गई है। अब मैं काम करूँगी कि इसके अंदर शामिल करूँगी चीनी। तकरीबन 3/4 कप मैंने इसमें चीनी शामिल की। ठीक है, अब मैंने इसमें चीनी शामिल की, साथ ही ये थोड़ा सा खोया है, ये भी इसके अंदर हम डाल देते हैं और खोया जो है इसमें अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो रही है। और साथ ही अब मैं इसमें डालूँगी क्या, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस जाएगा इसके अंदर, एक दो, हाँ, 1 से 2-3 कतरे आप इसके अंदर शामिल करें। अब चाहें तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं मेवा, इसी में शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। सही जी, ये पक रहा है और आप कॉलर से बात करें, मैं हालांकि एक दो ही ड्रॉप्स आने, कैसी खुशबू आई एकदम है। से खुशबू आई है ना, बड़ी अच्छी सी। वरना वैसे पक रहा था तो इलायची और दूध के दूध पकने की की पकने बहुत की आ अच्छी रही आ रही थी। हिना जी हमारे साथ डीजी खान से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अभी बाजी ठीक है? बिल्कुल ठीक हैं जी, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। एडवांस हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह अरे ताला वाह। आपको खुश रखे, हमेशा खुशियां Thank हो, you. आपकी जिंदगी में उम्र दराज हो। कल आपकी बर्थडे है ना, इसलिए शो नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको एडवांस पेश किया है। वाह, वाह जी, मेरी सिस्टर आपको मुबारक दे रही है birthday की। ये मेरी अम्मी देखे आपने। बड़ी सिस्टर भी दे रही है आपको मुबारकबाद। चले कल बहुत को एडवांस शुक्रिया। शो नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा मैं एडवांस ही कर दूंगी अभी बाजी। चले, गुड, वेरी गुड अरे भाई, thank you माशाल्लाह। जी। आप आपको लोगों तो को याद होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ। हम अपने घर वालों के और फैमिली के लोगों की बर्थडेज भूल जाते हैं। भूल आप लोगों जाते ने हैं, बिल्कुल। हमारी याद रखी होती हैं, बहुत तो बड़ी बाकी तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू जी। अमीना आपा से बात करवाएं। जी जी बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आपा? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। Thank जो you. आपने बनाई है बहुत ट्राई भी की है, आज भी देख रहे हैं, बहुत मजे के बना रहे हैं। है ना? हम फिर हाँ, चले। बहुत ही मजे के होते हैं आपके। मजेदार। चले, ठीक है, आज आप- देख रहे हैं, आज भी फिर कल को फिर बनाएंगे इंशाल्लाह आज भी ताला। बहुत अच्छी आपकी रेसिपीज है। बिल्कुल, ये खीर भी बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा ये वाले पराठे बनाइएगा, ये भी बहुत ही कोई ज़बरदस्त बन रहे हैं। तो ये मैं बनाती जा रही हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल की। अभी आप चेक हाँ, कर रही हैं, मैंने नजर रखी हुई है नज़र इसके ऊपर। रखी हुई है आपने।
चले गुड जी, अल्लाह बस आपको खुश अल्लाह रखे, अल्लाह हाफिज़। ताला Thank को सेहत दे और आप आमीन। हमेशा ऐसे ठीक रहे, हमें बना के हमें सिखाती रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह बहुत हाफिज़। शुक्रिया। इसी तरह आप Thank लोग you सीखते रहें। और जनाब ये देखें पराठा सिंपल वही है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, उसी तरह से बनाया जैसे कि हमने सारे पराठे या नान हमने बनाए थे। चूल्हा जलाएं? तो ऐसा जी जी बिल्कुल। अब आप जला दीजिए इसका चूल्हा, ताकि कि मैं इसको पराठे को इसको भी कंप्लीट कर लूँ। लेकिन नान पे आपने नज़र रखनी है, खीर पे भी नज़र आपने रखनी है, आपने बहुत सारी चीज़ों पे नज़र रखनी है। अच्छी वैसे है ना? नजर रखना चाहिए। फिर देखिए जी, इसके बाद हम बनाएंगे बहुत ही शानदार सी एक चटनी बनाएंगे। और उस चटनी में हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे, दही की चटनी बनेगी। मैं आपको इंग्रेडिएंट पहले अभी बता देती हूँ। इसमें है हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, दही है, ज़ीरा है, चाट का मसाला है, थोड़ा सा पुदीना है। ठीक है, बाकी क्या करेंगे ये ब्रेक के बाद बताएंगे आपको। ठीक है जी, तो नहीं बता रही आप, कह रही नहीं बताऊंगी, चले कोई बात नहीं, ब्रेक के बाद पूछ लेंगे, हम बिल्कुल। इंतजार कर लेंगे। यहाँ खीर बड़ी अच्छी गाढ़ी होती जा रही है, आप देखें इसके अंदर से पकाना ही पकाना है और पकाते बिल्कुल। जाएंगे तो वो जैसे पक पक के गाढ़ी होके फिर उसका टेस्ट और ही मज़ेदार हो मज़ेदार हो जाएगा। लौकी की शानदार खीर, उस तरफ है नवाबी मेवा नान जो बेक हो रहे हैं, दिखाएंगे जी जब बेक होंगे तभी ही देख सकते हैं। मैं भी इंतजार कर रही हूँ, आप लोग भी इंतजार कीजिए। ब्रेक लेते हैं फिर ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। यहाँ पर लौकी की खीर हो गई है तैयार। जिस तरह से इसकी सर्विंग हो रही है जी, मुझे लग रहा है कि आपा ये वैसे या तो जब दुल्हन घर पर आती है उसको मुंह मीठा कराने के लिए ऐसे करना चाहिए, इसी ही सेम प्रेजेंटेशन, या फिर वो पहली खीर होती है ना, खीर वाली रस्म, उसमें भी ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैंने इसमें इसे ट्राई कर लिए, बड़ी मजेदार खीर बनी है। बाय द वे ये इसमें है, मैं और अभी ना देखिए- पीछे टर्न होके देख रही थी, कुछ मिल जाए मुझे, मैं डाल के से जरूर पता है होता क्या है कि ये बाजार में आप कहीं जब खाते हैं, शादी ब्याह में खाते हैं, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करते हैं, जो मैंने बिल्कुल नहीं किया। हाँ। क्योंकि पता है अच्छा नहीं लगता। आप ऐसे ही खाइए, आपको हल्का हल्का जब वो लौकी आएगी आप देखिएगा, यकीन करें आपको बहुत अच्छी लगेगी वो। इसकी वजह क्या है कि वो आपको ऐसा लगे जैसे खोया सा है, क्योंकि पक पक के वो बहुत ज़बरदस्ती होगी। तो बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। आ जाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी हम जो बना रहे हैं दही वाली चटनी। इसके लिए पुदीना इसमें मैंने डाला थोड़ा सा। अच्छा, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें, इसके अलावा हम डालेंगे हरा धनिया, ये ज़रा ज़्यादा है, इसको कम कर लेते हैं। हरा धनिया और गया चाट का मसाला। अभी ज़रा मुझे पानी आप देंगी जी। ये तकरीबन मैं डालूँगी इसके अंदर 1.5 टीस्पून, ये चला गया। और ये गया इसके अंदर पानी डालूंगी इसमें। दही के अंदर मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला। नमक आप जायके के मुताबिक, लेकिन मैं इसमें 1/2 टीस्पून डाली हूँ क्योंकि चाट के मसाले में ऑलरेडी नमक मौजूद है। सही है, तो इसको हम इसमें निकाल लेते हैं। बनाने के बाद ना हम इसमें निकालेंगे और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, बस अब इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करेंगे बस, बिल्कुल सिंपल। ये रहा। ठीक है जी। चाहे तो आप हरी मिर्चों की जगह लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने हरा धनिया और हरी मिर्च यूज़ की है तो इसलिए हमने इसका नाम ही हरी चटनी रखा है ना। ओके, चले जी, ये हो गया। ओहो, जब तक ये हो रहा है, ऑलमोस्ट हो गया। अब मैं इसको दही यहाँ मेरे पास 1 कप के करीब है, इसको हम फेंट लेते हैं और इसमें ये हरी चटनी जो हमने यहाँ पीसी है ये हम पूरी डाल देते हैं, क्योंकि चटनी की फॉर्म में हमें रखना है ना। और इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, मिक्स करें। मिक्स करने के बाद किसी भी चीज़ में आप इसको अच्छा सा सर्व करेंगे। देखिए ग्रीन कलर है इसका काफ़ी ना, क्योंकि इसमें हमने हरा धनिया, हरी मिर्चें और साथ ही इसके अंदर हमने शामिल किया था पुदीना थोड़ा सा ना। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी तैयार हो रही है। और पराठे और नान देख लें। आलू के पराठे के साथ इधर से नजर, इधर से उधर, मैं तो कह रही हूँ आज आपा आपने तो तबाही कर दिया है ना। बड़ा बिल्कुल जबरदस्त जो है तैयार किया इसमें डालेंगे हम ये चटनी। ठीक है, सर्विंग चेक इसको कीजिए बिल्कुल। जरा। मैं समझ नहीं आता मैं किस चीज़ की तारीफ करूँ, नहीं, करूँ खानों की करूँ, टेस्ट की करूँ, क्या क्या आपा बिल्कुल गजब ढा रही हैं आप। बस ज़बरदस्त। चलें ब्रेक ले लें? बिल्कुल ब्रेक लेते हैं। और ये जा रहा है इसके अंदर, इसको हम सर्व करते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम। ऑल राइट जी, तो रिकैप आ रहा है, यकीनन देखिएगा क्योंकि जी कहीं कुछ मिस नहीं होना चाहिए। ये बड़ी मज़ेदार सी लौकी की खीर, नवाबी मेवा नान, फिर साथ में आलू के पराठे, चटनी, यानी बहुत कुछ है। पूरा डिटेल में चेक कर लें, फिर ब्रेक लेते हैं,
फिर आपको ज्वाइन करते हैं, भरपूर खूबसूरत टेबल वो दिखाएंगे। आलू पराठा, फिलिंग के अज्जा, उबले आलू 4 से 5 अदद, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, काला नमक 1 चुटकी, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च 2 अदद, पराठे के अज्जा, मैदा 2 कप, आटा 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, तेल 4 से 5 खाने के चमचे, घी फ्राई के लिए। तरकीब: पराठे के तमाम अज्जा मिलाकर गूंद लें। अब फिलिंग के लिए आलूओं को मोटा मोटा मैश करके उनमें तमाम अज्जा मिक्स कर दें। फिर आटे के छोटे पेड़े बनाकर थोड़ा बेल लें। उसके बाद इनमें आलू की फिलिंग कर दें। अब दूसरा पेड़ा बेल कर रखें और किनारे दबा दें। आखिर में इन्हें बेल कर गर्म तवे पर घी में फ्राई करें और सर्व कर दें। नवाबी मेवा नान, डो के अज्जा, मैदा 2 कप, सूजी 2 खाने के चमचे, दूध आधा कप, घी 4 खाने के चमचे, पिसी चीनी 4 खाने के चमचे, नमक 2 चुटकी, खमीर 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, फिलिंग के अज्जा, खोया 4 खाने के चमचे, पिसी चीनी 1 खाने का चमचा, पिसा नारियल 2 खाने के चमचे, मिक्स बारीक कटा मेवा आधा कप, किशमिश 2 खाने के चमचे, सफ़ेद तिल 1 खाने का चमचा, सफ़ेद तिल गार्निशिंग के लिए, मक्खन गार्निशिंग के लिए। तरकीब: डो के तमाम अज्जा मिक्स करके नरम डो बना लें और 2 घंटे फूलने के लिए रख दें। अब फिलिंग के तमाम अज्जा मिक्स कर लें। उसके बाद डो से दरमियाने साइज़ के पेड़े बनाएं और फिलिंग भरकर बेल लें। अब इन्हें गर्म ओवन में 10 मिनट बेक करें। आखिर में मक्खन और सफ़ेद तिल से गार्निश करके सर्व करें। लौकी की खीर, अज्जा: कद्दूकश लौकी 1.5 कप, दूध 1.5 किलो, खोया आधा कप, उबले चावल 3/4 कप, साबूदाना 2 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, बारीक कटे बादाम पिस्ते 4 खाने के चमचे, चांदी का वर्क 1 अदद, केवड़ा एसेंस 3 से 4 कतरे, घी 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले दूध को उबालें और उबले चावल डालकर पकने दें। अब पैन में घी गर्म करके कद्दूकश लौकी फ्राई कर लें। साथ ही पिसी छोटी इलायची शामिल कर दें। फिर इसे दूध और चावल के मिक्सचर में डालें। उसके बाद भीगा हुआ साबूदाना शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। अब चीनी और खोया भी डालकर इतनी देर पकाएं कि खीर गाढ़ी हो जाए। आखिर में केवड़ा एसेंस मिला दें। फिर तैयार खीर डिश में निकाल कर बारीक कटे बादाम पिस्ते और चांदी के वर्क से गार्निश कर लें। हरी चटनी, अज्जा: दही आधा कप, पुदीना चंद पत्तियाँ, हरा धनिया चंद पत्तियाँ, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंडर में अच्छी तरह ब्लेंड कर लें और सर्व करें। लौकी की खीर, अज्जा: कद्दूकश लौकी 1.5 कप, दूध 1.5 किलो, खोया आधा कप, उबले चावल 3/4 कप, साबूदाना 2 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, बारीक कटे बादाम पिस्ते 4 खाने के चमचे, चांदी का वर्क 1 अदद, केवड़ा एसेंस 3 से 4 कतरे, घी 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक जी। आप लोग जहाँ चीज़ें देख के एंजॉय करते हैं, मैं खीर खा के एंजॉय करी थी। इतनी मज़ेदार बनी है। मैंने न जाने ब्रेक में आपा को कितनी दफ़ा कहा है। हाँ, नहीं, मैंने कहा इसमें एग्जैक्टली बहुत सारा खोया नहीं गया, लेकिन इसको पकाया बहुत है ना और फिर वो हमने, हाँ। साबूदाने का लेस और उसका टेस्ट और बहुत बेहतरीन तैयार हुई है खीर। ये साबूदाना एक डिफरेंट सी चीज़ है हर खीर के अंदर। आप हर खीर में आप डाल सकते हैं। अब तो मैं डालूंगी। मैंने आज बिल्कुल, सुनी है ये बात हाँ, आपसे और टेस्ट करके भी देख लिया ना आपने तो पता चल गया। मत पूछे, मज़ेदार। यहाँ पर नवाबी मेवा नान जो बेहतरीन से हैं, साथ में आलू के पराठे हैं, खीर खूबसूरत सी, और मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा इसको छेड़ने का। इतना अच्छा डेकोरेट कर दिया आपने इसे। और ये दही की चटनी बहुत स्पाइसी सी, बहुत मज़ेदार सी हमारी ये दही की चटनी है। तो बिल्कुल आपने सारे हमारे प्रोग्राम देखे हैं, ऑब्वियसली ज़ाहिर है इसमें जहाँ कहीं कुछ कमी लग रही तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा।
नेक्स्ट टाइम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपना फीडबैक देना हरगिज़ भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत की। आपने देखा कि हमने जो इसका प्रोमो बनाया ना, आप यकीन करें बड़ी मेहनत उस पर हमने की थी और कोशिश ये की कि चीज़ें भी उसी हिसाब से हम अच्छी बनाएं और सिलेक्शन भी ऐसी करने की पूरी कोशिश की। लेकिन ऑब्वियसली हर इंसान है, कहीं गलती हो सकती है, लेकिन ये कि कोशिश मैंने भरपूर की थी कि ये बेहतरीन तरीके से हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का फीडबैक मिलेगा तो हमें और भी आसानी हो जाएगी, हम देख सकेंगे कि हमारे प्रोग्राम में आपको और क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं या आप क्या देखना चाहते हैं। तो बिल्कुल जनाब, ये ट्रैक मैं तो ये कह रही थी कि आपा ने हर दिन नान पराठा आपको सिखाया, लेकिन कोई भी नान दूसरे वाले नान से मिलता जुलता डो नहीं है। बिल्कुल, मुझे परवीन अब्बास की भी ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बात कही, मतलब मेरे दिल को लगी कि उन्होंने ये बात बड़ी ऑब्जर्व की। उन्होंने कहा कि जी कोई हमने कोरमा, कोई निहारी इसके साथ नहीं बनाई। चेंज छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमारे घरों में अमूमन बनाई जाती हैं। अब जब घर में हम निहारी, पाए और कुछ टाइप की कोरमे बनाते हैं तो वैसे ही टाइम टेकिंग होती हैं वो चीज़ें थोड़ी सी। तो वैसे भी होता है कि नान जो है ये हम बाज़ार से लेकर मंगवा लेते हैं। तो ये हमने कोशिश ये की है कि घर में आप बना के उसके साथ आप लवाजमात किस तरह से सर्व कर सकते हैं। तो बेहतरीन है, सारे पराठों को इकट्ठा कीजिए, उसके बाद अच्छी सी पार्टी अपनी एटलीस्ट अपनी बहनों को दे दीजिए या घर वालों को दीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कितना अच्छा लगेगा कि इसमें पराठे। यहाँ तो इतने रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं जहाँ पर आपको इस तरह के फिलिंग वाले नान और पराठे मिल रहे होते हैं, लेकिन वही अगेन आ जाते हैं हाइजेनिक चीज़ों के ऊपर। और फिर घर की बनी हुई चीज़ों की एक अपनी अलग बात होती है, खुशी की भी बात होती है, फिर घर पे बुला के खिलाना वो एक अलग होता है, बच्चों को भी दे रहे होते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और उससे भी कई ज़्यादा और अच्छा लगा होगा हमारा ये हफ्ता, जिसका इंतजार रहेगा कि फीडबैक दीजिएगा। फिर हम आपके नाम के साथ शेयर करेंगे कि इन्होंने ये ट्राई किया, ये बताया, आप बताइए, नाम लेंगे हम। तो फेसबुक पे आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, मैसेजेस कीजिए, ताकि हम जो है उसे नेक्स्ट वीक में शो पे शेयर करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो इजाज़त लेते हैं, 2 दिन बाद मुलाकात। आप तमाम लोग अपना ख्याल भी रखिएगा और वीकेंड को बहुत एंजॉय कीजिएगा। किसी दिन आप ये ब्रंच पे ये तमाम चीज़ें बनाइएगा, फिर हमें बताइएगा। डेफिनेटली। तो इजाज़त लेते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।